नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एचसी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 47 का सॉल्यूशन। 47 में क्या बोला बेटा? ए ब्लॉक ऑफ मास m दे दिया सिचुएशन, स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए वेलोसिटी v। ठीक है, मीट्स ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड हैविंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट k एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन बतानी है स्प्रिंग की। और पार्ट बी में क्या बोला है? विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी सेम एज v व्हेन इट कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। मतलब यहां से जाके ये फिर यहां आ रहा है, तब ऑब्वियसली एनर्जी खाने वाला कोई भी एजेंट नहीं है, तो ओवरऑल एनर्जी जो होगा टोटल इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होने वाले हैं? कांस्टेंट। मान लिया कि ये नेचुरल लेंथ है बेटा, ब्लॉक जो है कंप्रेस कर देता है स्प्रिंग को कितने से? x से। यही मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। मैक्सिमम का मतलब कितना मैक्सिमम कंप्रेस कर सकता है? सोचो, जब इसकी स्पीड क्या हो जाए यहाँ पे? जीरो, है ना? क्योंकि स्पीड जीरो हो गई, इसका मतलब और ये आगे नहीं जा सकता, तो मैक्सिमम यही कर सकता है। तो ये हो गया आपका इनिशियल सिचुएशन, ये वाला। ठीक है, ये इनिशियल सिचुएशन पे एनर्जी लिखो सर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं ये वाला रेफरेंस ले रहा हूँ, है ना, U0। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज हो भी नहीं रहा है ना, हाइट वगैरह तो चेंज नहीं कर रहा, सेम ही लेवल पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया सर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूँ सर, हाफ के एक्सएम का स्क्वायर, हाफ के मैक्स का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही हो जाएगी, तो ये जीरो हो गया तीनों। पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक जीरो, सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल बचेगी। ठीक है, तो ये हो गई। और इनिशियल बेटा यहाँ पे था, इनिशियल निकालो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही है, तो लिखता हूँ नहीं मैं उसका। एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? प्लस हाफ, ये प्लस का सिंबल है, प्लस हाफ m v स्क्वायर। एंड जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो स्प्रिंग तो अपने नेचुरल लेंथ में थी, तो स्प्रिंग के पास तो कोई एनर्जी स्टोर थी नहीं। मतलब इनिशियली अगर देखा जाए, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो सिर्फ यही एनर्जी है सिस्टम के पास। तो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल कर दो, क्योंकि एनर्जी खाने वाला कोई एजेंट है ही नहीं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ना। हाफ के एक्सएम का स्क्वायर करोगे आप, हाफ से हाफ गया बेटा, तो आपसे पूछा एक्सएम की वैल्यू, एक्सएम कितना आ जाएगा? हाँ, एम बाई के कर लो, तो रूट ले लो इसका, एंड वी स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगी मैक्सिमम एक्सएम की वैल्यू। ठीक है, अंडर रूट एम के बाई भी। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? ऑब्वियसली अब ये कंप्रेस किया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग क्या करेगा बताओ? स्प्रिंग को अगर आपने कंप्रेस किया तो स्प्रिंग धक्का देगा यार इधर की तरफ, मतलब फोर्स तो लगेगा ना, के एक्सएम ऑब्जेक्ट पे तो लगेगा ना। तो अब तुम जानते हो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और फोर्स इधर लग रहा है तो ये चलना स्टार्ट करेगा इधर, तो चलना स्टार्ट करेगा। फोर्स कहाँ तक पीछा नहीं छोड़ेगा इसका? यहाँ तक। तो यहाँ तक कंटिन्यू फोर्स लग रहा है, तो यहाँ तक एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। फिर कुछ ना कुछ स्पीड होगा यहाँ पे, स्प्रिंग को क्या कर दिया? छोड़ दिया, अलग कर दिया। अब ये चलेगा उसी स्पीड से, क्योंकि अब तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आएगा बेटा, तो इसका डायरेक्शन एक तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जिंदगी भर इधर ही चलता रहेगा, है ना, जब तक कि इधर कुछ और ना मिल जाए, टकराए, या टकराने के बाद वापस ना आए तब तक। तो एक तो देखो इसने कमेंट करने बोला था क्या, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। क्या वेलोसिटी सेम होगा? तो आंसर इज सर डायरेक्शन ही चेंज हो गया। तो एक तो यहाँ पे ही हो गया, है ना। हाँ, अगर स्पीड के बारे में बोलता तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता सर, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड क्या निकालना, आप चेक करो, जब किसी ने एनर्जी खाया ही नहीं। तो अगर इनिशियल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है, तो ऑब्जेक्ट सोचो स्प्रिंग से टकराव कराकर फिर से यहाँ पे आ जाए, भले इसका स्पीड इधर है, v1 मान लेते हैं, तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी बताओ इसकी? हाफ एम v1 स्क्वायर। तो जो इनिशियल अब सिचुएशन है ये वाला है, स्प्रिंग वगैरह से इंटरमीडिएट सिचुएशन है, टकरा गया, स्प्रिंग तो कुछ एनर्जी तो स्टोर किया नहीं है, पहले किया था, फिर वही एनर्जी दे दिया ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, फिर से स्प्रिंग क्या हो गया अपने नेचुरल लेंथ में। अब मान लेते हैं कि जैसे ही स्प्रिंग से छूटा, v1 स्पीड से छूटा, तो v1 स्पीड से चलता है, तो इतनी आएगी ना। तो फिर भी कोई एनर्जी तो खाने वाला तो एजेंट नहीं है ना, तो इनिशियल तो इतनी एनर्जी थी, हाफ एम बी स्क्वायर।
एंड फाइनल हो गई कितनी, हाफ एम वी वन का स्क्वायर। तब अब बताओ यहाँ पे अगर स्पीड की बात करें तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी वन का स्क्वायर इक्वल टू, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो अगर स्पीड के बारे में कमेंट करना बोलता तो बोलते कि हाँ सेम होगा, बट इसने बोला है वेलोसिटी के बारे में, तो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 47 का सॉल्यूशन दिया बेटा, वी अंडर रूट एम बाई के एंड नो, नो का मतलब वही सेम नहीं होगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 के साथ।